जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम आपका जो वन दारोगा है उसका और लैब असिस्टेंट दोनों का तैयारी करवाने वाले हैं। और हमने 10th का जो एक चैप्टर है उसमें मनुष्य का पोषण एक टॉपिक आपके लिए लाया है। और इसमें दोस्तों हम एनसीईआरटी के माध्यम से ही पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको दो फायदे होने वाले हैं दोस्तों। पहला फायदा दोस्तों, आपका एनसीईआरटी का जो पढ़ने का तरीका है उसमें आपका ज़रूर विकास आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरा दोस्तों, इसमें फ़ायदा होने वाला है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में अभी तक आपके संदेह है या कहीं कन्फ्यूज़न है तो एनसीईआरटी पढ़ के वो आपका दूर होने वाला है। और अगर इन फ्यूचर बाय द चांस आयोग में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कन्फ्यूजिंग वाला है, तो आप एनसीईआरटी को प्रूफ मानकर उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये दो फायदे दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समय की कमी है, जिसके चलते मैंने सोचा मैं आप सभी को एनसीईआरटी का पीडीएफ में ही इस तरह से आपको पढ़ा दूँ। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको, मैं लास्ट में इसका अच्छे से चार्ट बनाऊंगा और समझाऊंगा कि आपने क्या पढ़ा पूरी तरह से इसको आपको, क्योंकि ये 11th 12th का नहीं है जो नोट्स के थ्रू या अलग तरह से भी पढ़ाने का थोड़ा एनसीईआरटी में भी हार्ड रहता है। 9th और 10th है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज होता है इसका, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एक एक लाइन आपकी पढ़ी होगी तो आगे आपका बेनिफिट ही होगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर शेयर करना। और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको आराम से देखिएगा, आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है दोस्तों इन वीडियोस को देखकर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अन्य उन अभ्यर्थियों तक जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी से जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, जो अभी तक नोट्स की तरफ भागते थे, तो उन अभ्यर्थियों को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी से दोस्तों मैंने फ़ायदे आपको बता दिए हैं। यहाँ से कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें संदेह होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो पोषण है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों ज़रूर शेयर करना। देखिए दोस्तों, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लाला रस कहते हैं या फिर लार कहते हैं। मतलब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो भोजन होता है, भोजन जब हमारे मुंह में जाता है दोस्तों, तो हमारे मुंह में क्या है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है लाला ग्रंथि। ठीक है, लाला ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जो आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। और वो रस कौन सा है दोस्तों? वो रस है लाला रस। कौन सा रस है दोस्तों? लाला रस, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में लार भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इस छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ठीक है, मतलब कोई भी भोजन हम लेते हैं, आपने देखा होगा, आप आलू की सब्जी या फिर बैगन की सब्जी खा रहे हैं रोटी के साथ, तो वो क्या है, उसकी संरचना एक जटिल है, वो डायरेक्ट मुंह में हम निगल नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसको पहले क्या है, खंडित करना होगा। तो खंडित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दांत की सहायता करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता करते हैं दोस्तों? दांत की
सहायता लेते हैं। और दांत की सहायता लेने के बाद भोजन आपने देखा होगा दोस्तों, भोजन क्या हो जाता है, आपने मुंह में देखा होगा अचानक से गीला हो जाता है। और ये गीला कैसे होता है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस। ठीक है, कौन सा रस, लाला रस, ये भोजन को गीला कर देता है। अब आपने देखा होगा भोजन गीला हुआ इसलिए शायद आप उस भोजन को निगल पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। भोजन को आप नीचे निकल रहे हैं, इसका एक अन्य कारण भी है, तो वो हम पढ़ेंगे। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है मतलब कि जटिल अणुओं को जो छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना, ये किसका काम है, एंजाइम का काम है। और ये एंजाइम कहाँ है, मैं आपको ढूंढकर अभी देता हूँ। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। तो दोस्तों यह एंजाइम हमें कहाँ मिला, यह एंजाइम मिला लार ग्रंथि में। मतलब जो लाला ग्रंथि है उसमें हमें एक एंजाइम मिल गया है। और ये किससे, लाला ग्रंथि किसका श्रवण करती है दोस्तों, लाला रस। किसका श्रवण करती है, लाला रस। और लाला रस से कौन सा एंजाइम निकलता है दोस्तों, एमिलेज। अभी इसको आप नोट कर दीजिए, कौन सा एंजाइम मिलता है, एमिलेज एंजाइम। तो एमिलेज एंजाइम दोस्तों लार रस में पाया जाता है। लेकिन एमिलेज एंजाइम का कार्य क्या है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एमिलेज है वो क्या कर देता है, जटिल शर्करा को, सिंपल लैंग्वेज में जटिल शर्करा को या जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। मतलब कि भोजन को लार के साथ कौन मिला रहा है, पेशीय जीवा, जो हमारी जीव है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका कंफ्यूज क्लियर हो चुका होगा कि आपने जो भोजन है, भोजन को, इस डायग्राम को आप बनाएंगे, भोजन को आपने क्या किया, मुंह में लिया, मुंह में लिया है दोस्तों भोजन को। और भोजन को मुंह में एक लाला, जिसको बोलते हैं लाला रस, लाला रस मिलता है। मुंह में क्या मिल गया भोजन को, लाला रस। इस लाला रस में कौन सा एंजाइम है दोस्तों, इस लाला रस में है दोस्तों एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों, एमिलेज एंजाइम। इस एमिलेज एंजाइम का क्या काम है, इसका काम है जटिल अणु को सरल शर्करा में, मतलब जटिल अणु कौन है, जो हमारा भोजन है। ठीक है, जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलना। ठीक है दोस्तों, जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलना। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब भोजन कहाँ जाएगा। आहार नली के हर भाग में भोजन को की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमांकुचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मतलब कि क्रमांकुचक गति होती है दोस्तों, एक प्रकार का स्पंदन आप समझ सकते हैं। ठीक है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मतलब जो हमारा मुंह में भोजन था, अब वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, आमाशय में। आपने उसमें देखा होगा वो किस में टूट चुका है, उसमें शर्करा में टूट चुका है। कौन सी शर्करा, सरल शर्करा। और इसको सरल शर्करा में किसने तोड़ा है, इसको सरल शर्करा में तोड़ा है दोस्तों एमिलेज ने। किसने तोड़ा है, एमिलेज। ये एमिलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है दोस्तों, ये एमिलेज एंजाइम निकलता है लाला रस से, या फिर आप लार बोल सकते हैं, लाला रस। और ये लाला रस कहाँ से निकलता है, लाला रस निकलता है दोस्तों, कहाँ से निकलता है, लाला रस निकलता है आपके लाला ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि, लाला ग्रंथि। और लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुंह में। इतना प्रोसेस हुआ मुंह में।
लेकिन मुंह को अब क्या करना है, मुंह से भोजन जा रहा है, कैसा हो चुका है भोजन, सरल शर्करा में। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, सरल शर्करा में, शर्करा में यहाँ पे टूट चुका है भोजन। तो मुंह से जा रहा है भोजन कहाँ, आमाशय में। किसके द्वारा, ग्रसिका या ईसोफेगस के द्वारा। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ठीक है, भोजन जैसे ही आमाशय में जाता है तो वो फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। मतलब कि जैसे ही भोजन, जो भोजन है आपका आमाशय में गया मुंह से, ये आमाशय आप मान लीजिए, तो इसकी जो पेशीय भित्ति है वहां पे हमारा मिक्सअप करने वाला कौन सा, ध्यान रखना, वहां पे था हमारा जीव। ठीक है, मुंह में कौन सा था, जीव। लेकिन दोस्तों आमाशय में कौन मिक्सअप कर रहा है, पेशीय भित्ति। किसकी, आमाशय की पेशीय भित्ति। क्यों मिक्सअप करना है, क्योंकि हमारे को भोजन पाचित करना है। अब पढ़ते हैं दोस्तों आमाशय में क्या होने वाला है। मुंह का आपको समझ में आ चुका होगा, अब आमाशय की कहानी पढ़ेंगे साथ साथ। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, आमाशय में कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, जठर ग्रंथि। मुंह में कौन सी ग्रंथि थी, लाला ग्रंथि। ठीक है, संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। तो दोस्तों आपको मिल चुकी है दूसरी ग्रंथि। पहली ग्रंथि आप भूलना मत, लाला ग्रंथि थी। ठीक है, पहली ग्रंथि कौन सी थी, लाला ग्रंथि, जिससे दोस्तों निकला था कौन सा, एमिलेज। कौन सा निकला था, एमिलेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है, और वो किस में मिला रहता है एमिलेज एंजाइम, वो मिला रहता है लाला रस में। ठीक है, लाला रस में। अब दूसरी ग्रंथि हमारे को पढ़ने को मिल गई है दोस्तों। दूसरी ग्रंथि कौन सी हो गई, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या क्या निकला, HCl। और दूसरा क्या निकला दोस्तों, पेप्सिन। पेप्सिन और एक साथ में निकला है दोस्तों श्लेष्मा। ठीक है, और ये कहां चल रहा है ये प्रोसेस, ये वाला मुंह में हुआ इधर का, ये प्रोसेस सारा मुंह में हुआ, और ये चल रहा है दोस्तों आमाशय में। आमाशय में कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से ये देखिए दोस्तों, ये जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा, तीन चीजों का स्रावण हो रहा है। अब आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो HCl का काम हमें मिल चुका है। HCl क्या कर रहा है दोस्तों, HCl कर रहा है अम्लीय माध्यम तैयार। ठीक है, क्योंकि भोजन आ चुका है, अब HCl क्या कर दिया, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। मतलब कि जो एंजाइम पेप्सिन है, अम्लीय माध्यम कौन तैयार कर रहा है, HCl। और जो एंजाइम पेप्सिन है वो जब क्रिया करेगा, पेप्सिन एंजाइम जब क्रिया करेगा तो उसमें सहायता कौन करेगा, उसमें सहायता करेगा HCl द्वारा तैयार किया गया अम्लीय माध्यम। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करते हैं, तो दोस्तों ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अम्ल और कौन सा कार्य करते। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो हमें तीनों का काम अभी तक पता चल चुका है। अब तीनों का काम दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूं। हम अभी का पढ़ रहे हैं, अभी का हमने पढ़ा है आमाशय, आमाशय हमने पढ़ा है। आमाशय में हमें क्या मिला है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि दोस्तों इतना अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो को जरूर दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना, और अगर आप हो सके तो कमेंट भी करना अगर आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो, और लाइक जरूर करना दोस्तों। तो आमाशय की बात कर रहे हैं। आमाशय में अभी का कौन सा ग्रंथि है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ने दोस्तों तीन चीजें हमें प्रोवाइड की है। कौन कौन सी, एक तो HCl, और दूसरा दोस्तों पेप्सिन एंजाइम, और तीसरी चीज थी श्लेष्मा। तीसरी चीज कौन सी है दोस्तों, श्लेष्मा। ठीक है, कौन सी चीज है तीसरी,
श्लेष्मा। ठीक है, ये 3 चीजें हमें किसने दी है? ये 3 चीजें दी है जठर ग्रंथि ने। और प्रोसेस चल रही है ये अमाशय की। मुंह की प्रोसेस आपको समझा चुका हूं, बाद में सारी प्रोसेस में एक साथ जोड़ने वाला हूं, जिससे आपको कभी समझ में, मतलब कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, कभी समझने की जिससे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। बस आपको वो चार्ट देखना होगा। चार्ट में आपको बना के दूंगा कैसा आपको चार्ट बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं HCl। HCl ने क्या किया? अम्लीय माध्यम तैयार किया। अम्लीय माध्यम किसके लिए? पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है दोस्तों? यहां पे आपने देखा होगा पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब कि पेप्सिन आपका जो पाचन कर रहा है, यहां पे लिखा भी है प्रोटीन का पाचन कर रहा है पेप्सिन। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम तैयार किया पेप्सिन के पाचन के लिए। पेप्सिन का पाचन हो गया, मतलब पेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन कर दिया। और उसके बाद अगर अम्लीय माध्यम ज्यादा बना है तो हमारी जो दीवारें हैं आमाशय की, वो नष्ट ना हो, उसको बचा रहा है कौन? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का काम आपको मिल चुका होगा। श्लेष्मा का जो ये काम है, ये क्या है? ये HCl से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें मतलब हमारे आमाशय को। श्लेष्मा का काम क्या हो गया दोस्तों? श्लेष्मा HCl से हमारे आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब जो भोजन है सबसे पहले कहाँ गया था? मुंह में। आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। मुंह में, मुंह से गया था किसके द्वारा? ग्रसिका के द्वारा। कहाँ पे? आमाशय में। आमाशय में गया था दोस्तों। आमाशय में मुंह में ग्रंथि कौन सी थी दोस्तों? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि आपने देखा होगा। लाला ग्रंथि में क्या हुआ था दोस्तों? एमिलेज एंजाइम निकला था लाल रस के साथ। ठीक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, कौन सा? एमिलेज एंजाइम, और साथ में लाला रस। ठीक है, लाला रस से। और आमाशय में कौन सी थी ग्रंथि थी दोस्तों? जठर ग्रंथि। आमाशय में कौन सी ग्रंथि थी दोस्तों? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि थी दोस्तों आमाशय में। और इसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमें मिले हैं, HCl, पेप्सिन, और साथ में हमें मिला है श्लेष्मा। तीनों का काम आपको समझा दिया गया है। अब जो भोजन है वो जा रहा है किसमें? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब कौन सा है दोस्तों? छोटी आंत। अब देखते हैं यहां पे भोजन प्रवेश करने वाला है, इसको डिस्कशन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब एक आमाशय और क्षुद्रांत के बीच एक पेशी है, कौन सी? अवरोधनी पेशी। कौन सी पेशी है दोस्तों? अवरोधनी पेशी। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मतलब जो शाकाहारी होते हैं उसको सेल्यूलोज पचाने में टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों जो क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, क्या है? लंबी होती है। और भाग जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। और यहीं से क्योंकि हमारी क्षुद्रांत भी लंबी है, इसलिए कहा जाता है कि इंसान भी पहले कैसा था? शाकाहारी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षुद्रांत भी छोटी हो रही है, ये मान्यता है। इसलिए वो मांसाहारी हो चुका है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों क्षुद्रांत में क्या होने वाला है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ये देखिए दोस्तों, क्षुद्रांत में एक बात आ गई है, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों क्षुद्रांत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, प्रोटीन और वसा
का पूर्ण पाचन का स्थल है। मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण रूप से पाचित कहाँ होते हैं, तो छोटी आंत आप सीधा सा आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो फिर तो आप बताओगे हमेशा शर्करा। देखा नहीं है दोस्तों, जटिल अणु को सरल शर्करा में, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे हुआ था, मुंह में। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचित हुआ, मुंह में। ठीक है, जटिल अणु से सरल शर्करा में। और प्रोटीन दोस्तों सबसे पहले कहाँ पाचित हुआ, प्रोटीन मुंह में हुआ था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। प्रोटीन पाचित हुआ था आपके अमाशय में। आपने देखा नहीं, पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पाचित किया था। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो प्रोटीन कहाँ पाचित हुआ था, अमाशय में। अब कौन सा बचा है दोस्तों, तीसरा, वसा। तो वसा पाचित होता है दोस्तों छोटी आंत में। और जैसे ही दोस्तों अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा अपने अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, पहले इसको पढ़ते हैं। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, यकृत और अग्नाशय दो अंगों से श्रवण प्राप्त करती है। कौन, छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत अभी तक दोस्तों मुंह और आमाशय में कहाँ निकल रहा था, उसी में दो ग्रंथियां थी, उन्हीं से क्या निकला, हमारा एंजाइम निकला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यकृत और अग्नाशय से भी निकलने वाला है श्रवण, मतलब एंजाइम उसमें होंगे जरूर। ठीक है, अमाशय से आने वाला भोजन, अगर पहले ही बता दूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट कहानी नहीं लगेगा, स्टोरी के रूप में दोस्तों इसको समझिएगा आप। स्टोरी है ये, एक हिसाब से ये समझ सकते हैं आप। अमाशय से आने वाला भोजन, अब देखिए दोस्तों, अमाशय से कहाँ आ रहा भोजन, क्षुद्रांत में। कैसा है, अम्लीय है, ये तो आपको पता है। ठीक है, श्लेष्मा ने किसको बचाया, दीवारों को बचाया है दोस्तों, भोजन को क्षारीय नहीं किया है। आपको पता है ना, HCl ने भोजन को अमाशय में क्या कर दिया था, अम्लीय माध्यम दिया था। और जो श्लेष्मा है, कुछ लोगों को अगर गलतफहमी है, श्लेष्मा ने भोजन को क्षारीय कर दिया था, तो बिल्कुल गलत। श्लेष्मा सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है अमाशय की दीवारों को। तो जो वहां से भोजन आ रहा है कैसा है, वो अम्लीय है। कहाँ से, अमाशय से जो भोजन आ रहा है छोटी आंत में जो भोजन आ रहा है अमाशय से, वो कैसा भोजन है दोस्तों, अम्लीय है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें अम्लीय तथा अग्नाशिक, आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय तथा अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है, जो आमाशय से भोजन अम्लीय आएगा। ठीक है, यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। मतलब कि अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है, भोजन जो क्षारीय बनता है, जो अम्लीय हो चुका था आमाशय में, वो किसने किया, तो दोस्तों यकृत से निकलने वाला पित्त रस। किसने किया, यकृत से निकलने वाला पित्त रस। और किस लिए किया, अग्नाशयक एंजाइमों की क्रिया करने के लिए। अग्नाशयक एंजाइम मतलब अग्नाशय से एंजाइमों का जो श्रवण होगा, उससे पहले ही यकृत ने क्या कर दिया, पित्त रस स्रावित कर दिया, जिससे यह भोजन क्षारीय हो गया। ठीक है दोस्तों, पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। ठीक है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, क्योंकि वसा का अभी क्षुद्रांत में कोई पाचन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वसा किसके रूप में है, बड़ी गोलिकाओं में है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। तो जो पित्त लवण है दोस्तों, पित्त रस निकल रहा है, ये क्या कर रहा है, वसा को पाचित कर रहा है। सबसे पहले छोटी आंत में जिसका पाचन होता है, ठीक है, वो किसका हो रहा है दोस्तों, वसा का। और कौन कर रहा है, पित्त लवण।
पित्त लवण किसके साथ कहाँ से निकल रहा है? यकृत से, ठीक है, पित्तरस के साथ। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब ये छोटा होगा, पहले क्या है, एंजाइम कहाँ से आ रहा है? अग्नाशय से। अब एंजाइम क्या है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के साथ क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए क्या कर देता है, जो पित्त रस होता है उन बड़ी गोलिकाओं को छोटा छोटा कर देता है दोस्तों, छोटा छोटा कर देता है। छोटा छोटा करने के बाद इसमें क्या है, आराम से एंजाइम रिएक्शन कर सकता है। यह अभी तक का स्टोरी है, ठीक है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह है। मतलब ये जो क्रिया है ये कैसी है, जैसे हमें इमल्शन होता है। अग्नाशय अग्नाशिक रस का श्रावण करता है। अब काम शुरू किया किसने? अग्नाशय ने। अब किसने काम शुरू कर दिया दोस्तों? अग्नाशय ने। और इसने किसका श्रावण कर दिया? अग्नाशिक रस का, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन। देखो दोस्तों, अमाशय में जब प्रोटीन का पाचन हुआ था, अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था दोस्तों, कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। अब अग्नाशय ने कौन सा एंजाइम निकाल दिया? और दोस्तों एंजाइम निकाला किसने? पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। छोटी आंत में, और पाचन कहाँ से जो एंजाइम निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? अग्नाशय से, ठीक है। और एंजाइम अभी का कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा प्रोटीन जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पाचन करके किस में बदलता है और ट्रिप्सिन किस में बदलता है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। धीरे से इसको पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब जो छोटी गोलिकाएं थी, इसका पाचन किसने कर दिया? लाइपेज ने। किसने कर दिया? लाइपेज ने, ठीक है। आई बात समझ में? क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। क्या करती है? स्रावित। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि क्षुद्रांत जो है, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस का स्रावित करती है, ठीक है। आंत्र रस निकलता है जिसमें उपस्थित एंजाइम, जो आंत्र रस के जो एंजाइम है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा में, ठीक है। आपको डिटेल में बताऊंगा किस में बदला दोस्तों? जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा में, और अम्ल ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला और वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में। तो ये आपको अभी बताता हूं दोस्तों। मतलब अभी तक का जो प्रोसेस है आपको फर्स्ट से मैं सुनाने वाला हूं। आपने मुंह वाला प्रोसेस दोस्तों याद कर लिया होगा, मुंह वाला प्रोसेस याद कर लिया होगा, ठीक है। मुंह के बाद दोस्तों भोजन अमाशय में गया था, वहां भी आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है दोस्तों, वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। अब छोटी आंत में आपको बताता हूं दोस्तों, भोजन अमाशय से कैसा आया। भोजन अमाशय से आता है अम्लीय। कैसा भोजन होता है? अम्लीय। अम्लीय भोजन होता है दोस्तों। अम्लीय भोजन को छोटी आंत में जो भोजन है वो दो जगह, यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय का छोटी आंत के साथ बड़ा संबंध है। ये समझ लो, यकृत और अग्नाशय छोटी आंत के दो दोस्त हैं। तो यकृत ने सबसे पहले क्या किया? पित्त रस को क्या कर दिया? पित्त रस को, इस भोजन को, अम्लीय जो भोजन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो अम्लीय भोजन है, इस अम्लीय भोजन को पित्त रस से क्या हो गया? पित्त रस से ये हो गया क्षारीय, ठीक है, क्षारीय हो गया। और दूसरा क्या कर दिया? दूसरा कर दिया दोस्तों, जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं थी वसा की, वसा का अभी तक पाचन नहीं हुआ है। वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में ही हो रहा है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ
सबसे पहले शर्करा का मुंह में हुआ था, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी आप बोल सकते हैं, और अमाशय में किसका हुआ था, प्रोटीन का, पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, पेप्सिन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का पाचन हो चुका है, लेकिन वसा का पाचन पहली बार हो रहा है पित्त रस के द्वारा, जिसको पित्त लवण बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। अब बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में इसने तोड़ दिया, मतलब खंडित कर दिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों, जो आपके अग्नाशिक एंजाइम है, कौन से एंजाइम है दोस्तों, अग्नाशिक एंजाइम है। ये अग्नाशिक एंजाइम क्या कर देते हैं, ये अग्नाशिक एंजाइम आप यहां देख सकते हैं, अग्नाशय से अग्नाशिक रस का स्रावण करते हैं, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए, तो ये जो होता है ये तुरंत प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम दोस्तों, ट्रिप्सिन। और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम। वसा का पाचन कौन कर रहा है दोस्तों, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, वसा का पाचन कौन कर रहा है, वसा को पाचित कर रहा है लाइपेज। ठीक है, ये यहां पे आप देख सकते हैं। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करता है। क्षुद्रांत की जो भित्ति है उसमें ग्रंथि है जो आंत्र रस स्रावित कर रहा है। ठीक है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये दोस्तों, इसको मैं आपको अभी पॉज करके समझाता हूँ, छोटी आंत का पूरा प्रोसेस। पहले इसका चार्ट बना देता हूँ संपूर्ण रूप से, तो अभी मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके सामने चार्ट है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं इस चार्ट को अब डिफाइन करने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस चार्ट को। इस चार्ट को मैं डिफाइन करने वाला हूँ आप सभी के सामने। हमने कितना पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले दोस्तों हमने ये वाला, मैं स्केच ले लेता हूँ, इससे हमें आउटलाइन करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा मुंह को। मुंह में दोस्तों हमने क्या देखा, मुंह में हमने देखा था दोस्तों, मुंह में लाला ग्रंथि है और लाला ग्रंथि से लार रस निकला। ठीक है, लार रस से दोस्तों एक एंजाइम निकला था एमिलेज, उसको आप लिख सकते हैं। कौन सा एंजाइम निकला था दोस्तों, एमिलेज। पहला एंजाइम हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अमाशय में गए, ये अमाशय है, और किसके द्वारा जाता है मुंह से अमाशय में भोजन, वो जाता है दोस्तों ग्रसिका के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रसिका। ठीक है, अमाशय में गए। अमाशय में दोस्तों 3 प्रकार का श्रवण हुआ, HCl का हुआ, पेप्सिन का हुआ, श्लेष्मा का। ठीक है, जो एमिलेज है दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से मुंह में आते हैं। एमिलेज जो है वो किसको करता है, इसका कार्य क्या था दोस्तों, इसका था कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आप सीधा सा मान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मतलब जटिल अणु जो थे, जटिल अणु कौन से हो गए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वो सरल शर्करा में चेंज हुए थे। किसमें चेंज हुए थे, सरल शर्करा में। ठीक है, सरल शर्करा में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एमिलेज का कार्य क्या था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। उसके बाद दोस्तों हम कहाँ गए, उसके बाद हम गए थे दोस्तों अमाशय में। अमाशय में क्या हुआ, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। तो पाचन किसका हुआ अमाशय में दोस्तों, प्रोटीन का। और किसने क्या पाचन, पेप्सिन ने। ठीक है, अब HCl ने क्या किया, HCl ने दोस्तों अम्लीय माध्यम तैयार किया। HCl ने क्या किया दोस्तों, HCl ने अम्लीय माध्यम तैयार किया। ठीक है दोस्तों, HCl ने क्या किया, HCl ने अम्लीय माध्यम तैयार किया। ये देखिए यहाँ पे HCl ने अम्लीय माध्यम तैयार किया था। और श्लेष्मा ने क्या किया, श्लेष्मा ने दोस्तों काम किया अम्लीय माध्यम से जो आमाशय है, आमाशय की रक्षा। ठीक है, इसने उसको क्षारीय नहीं किया। उसके बाद भोजन कहाँ आया, उसके बाद दोस्तों भोजन आया छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जब भोजन आता है तो इसके 2 हेल्पर है। कौन कौन से दोस्तों, एक हेल्पर है यकृत और दूसरा है दोस्तों अग्नाशय। दोनों से श्रवण होता है। सबसे पहला श्रवण किससे हुआ, यकृत से। यकृत से किसका श्रवण हुआ दोस्तों, पित्त रस का। किसका श्रवण हुआ, यकृत से पित्त रस का श्रवण हुआ। यहाँ पे लिखा है, आप चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों,
पहले बैक करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस चार्ट को अच्छे से कॉपी में बना सकते हैं और साथ साथ ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट है दोस्तों, ये आपके लिए याद करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, यकृत ने पित्तरस स्रावित किया और पित्तरस ने क्या किया, पित्तरस का काम क्या है दोस्तों, बड़ी गोलिकाओं को, बड़ी गोलिका किसकी, वसा की, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया। ठीक है, छोटी गोलिकाओं में खंडित किया। अब बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में पित्तरस ने खंडित किया। ठीक है, कर दिया खंडित, लेकिन किस लिए किया, अग्नाशय की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशिक ग्रंथि जो थी अग्नाशिक रस निकालने वाली है, और जिस रस में दोस्तों दो प्रकार के एंजाइम, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम, और दूसरा कौन सा है, लाइपेज एंजाइम। दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करने वाली है। ये एक प्रोसेस कहाँ हो रही है दोस्तों, छोटी आंत में हो रही है, लेकिन छोटी आंत की ग्रंथि है वो काम नहीं कर रही, काम कर रहे हैं अभी यकृत और अग्नाशय। ठीक है, और ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, जैसे ही ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है तो वो क्या कर देता है दोस्तों, प्रोटीन को पाचित कर देता है। किसको पाचित करता है, ये भी प्रोटीन को पाचित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हमेशा आएगा भाई, प्रोटीन को पाचित करने वाले दो एंजाइम, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन। और लाइपेज किसका पाचन करता है दोस्तों, ये भी आपको पता चल चुका है, इमल्सीकृत वसा, जो कि छोटी छोटी गोलिकाएं हैं, वो लाइपेज का काम है। छोटी गोलिकाएं किसने की थी, पित्तरस ने की थी। ठीक है, किसकी, वसा की जो छोटी गोलिकाएं थी वो किसने की थी, पित्तरस ने। बड़ी गोलिकाएं थी उसको छोटी करने का काम किसका रहा, पित्तरस का। ठीक है, और पित्तरस ने इसको छोटी गोलिकाओं को क्या कर दिया, छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर दिया, और लाइपेज ने इस छोटी गोलिकाओं को पाचित कर दिया। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या है, अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब इसके बाद छोटी जो क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है। ठीक है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की जो भित्ति है उसमें ग्रंथि होती है, ये भी आंत्र रस स्रावित करती है। मतलब जो आंत है ये आंत्र रस स्रावित करती है। ये क्या करती है, आंत्र रस। ये अब किस में हो रहा है, अब कौन स्रावित कर रही है, छोटी आंत, किसको, आंत्र रस को। और ये आंत्र रस क्या करती है, ये आंत्र रस दोस्तों करती है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको छोटी आंत का बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किसका, आंत्र रस का। ये आंत्र रस क्या करने वाली है, मतलब छोटी आंत में अब क्या प्रोसेस होने वाली है। तो छोटी आंत में जैसे ही आंत्र रस निकलता है दोस्तों, ये छोटी आंत आपको लिख देता हूँ, छोटी आंत में आंत्र रस जैसे ही निकलेगा, ये सबसे पहले क्या करेगी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को तोड़ दिया अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो अम्ल में। और उसके बाद क्या कर दिया, दूसरा आप देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा दोस्तों राइटिंग इसमें वैसे ही चल रहा है, हाथ से लिख रहा हूं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में, दो टूट गए। ठीक है, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है आपके सामने, तीसरा मैं इसी में लिख देता हूं, वसा को तोड़ देता है, वसा को किस में तोड़ देता है दोस्तों, ग्लिसरॉल में। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं वसा अम्ल, और दूसरा तोड़ता है ग्लिसरॉल। ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये तीनों, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ये तीनों कहाँ, छोटी आंत में जो आंत्र रस निकलता है छोटी आंत से, वो इनको तोड़ देता है। अब आगे हम इसको दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। छोटी आंत ने इतना काम कर दिया, पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन मतलब जो ऊपर छोटी आंत ने ये तोड़ा है। ठीक है, क्या तोड़ा है, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा अम्ल, ग्लिसरॉल। तो ये क्या है, आंत्र क्या कर देती है, इसको भित्ति को, आंत्र की जो भित्ति है उसको अवशोषित कर देती है, पाचित को। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर
अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, कैसे प्रवर्ध होते हैं? अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा भोजन जो अवशोषित करता है कौन करता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन अवशोषित करता है। कहाँ से भोजन अवशोषित हो रहा है? छोटी आंत से। और कौन कर रहा है? दीर्घ रोम। ठीक है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। ठीक है, मतलब रुधिर वाहिकाएं बहुत सारी होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। भोजन किस में जा रहा है अब? रुधिर वाहिकाओं में। अवशोषित कौन कर रही है दोस्तों? छोटी आंत में, दीर्घ रोम। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। जो हमने भोजन दिया, भोजन हमने क्या दिया दोस्तों? एक दिया अमीनो अम्ल, दूसरा दिया ग्लूकोज, तीसरा दिया वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, इतना हमने प्राप्त हुआ था। ठीक है, और हम खाते क्या है दोस्तों? भोजन में 3 चीजें खाते हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले इसको क्लोज कर देते हैं। बिना पचा भोजन, जो भोजन पचित नहीं हुआ वो कहाँ चले जाता है? बड़ी आंत में चले जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घ रोम ने क्या कर दिया? दीर्घ रोम ने, ये बृहदांत के दीर्घ रोम है, ध्यान रखना, बड़ी आंत के दीर्घ रोम है, इन्होंने क्या कर दिया? जल को अवशोषित कर दिया। किससे? बिना पचे हुए भोजन से। अन्य पदार्थ गूदा द्वारा बाहर निकल गया। अन्य पदार्थ जो मतलब वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गूदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो पदार्थ हमारे यूज का नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है? बाहर निकल गया। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा अभी प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, इसमें आप अच्छे से अब समझ सकते हैं। जो हमने इसमें समझने वाली क्या बात है दोस्तों? हमने भोजन लिया, क्या लिया हमने? भोजन। पूरी प्रोसेस आपको बताता हूं। भोजन में हमने क्या लिया? 3 चीजें ली दोस्तों। कौन कौन सी? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों प्रोटीन, उसके बाद प्रोटीन। भले ही दोस्तों टाइम लगे, लेकिन आप चाहे कोई सा भी एक हिस्सा आप सुनना चाहे, उसी में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो 3 चीजें हमने ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हुआ मुंह में। कहाँ हुआ? मुंह में। ठीक है, कहाँ, किस में परिवर्तित हो गया कार्बोहाइड्रेट? सरल शर्करा में। ठीक है, किस में परिवर्तित हो गया दोस्तों? सरल शर्करा में। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस में परिवर्तित हो गया? सरल शर्करा में। और उसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का दोबारा पाचन कहाँ होता है? सीधा छोटी आंत में। छोटी आंत में दूसरी बार पाचन होता है। ठीक है, 2 बार पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, पहले मुंह में और फिर छोटी आंत में। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन में चलते हैं। प्रोटीन का क्या चक्कर है? प्रोटीन का चक्कर हम आपको बताते हैं। प्रोटीन का चक्कर ये है दोस्तों, प्रोटीन का जो पाचन होता है अमाशय में होता है। और दूसरा कहाँ हो गया? दूसरा पाचन अमाशय में हुआ। पहला अमाशय में किसने किया? पेप्सिन ने। अमाशय में किसने किया? पेप्सिन में। और दूसरा पाचन दोस्तों कहाँ हुआ? दूसरा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का दूसरा पाचन कहाँ हुआ? दूसरा पाचन हुआ दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत में। और छोटी आंत में किसने किया दोस्तों? ट्रिप्सिन ने। और ट्रिप्सिन छोटी आंत में आया कहाँ से? अग्नाशय से, अग्नाशयिक रस के द्वारा। ठीक है, और फाइनल पाचन किसने किया? छोटी आंत में आंत्र रस के द्वारा। ठीक है, किसने किया? आंत्र रस के द्वारा छोटी आंत में फाइनल पाचन। और तीसरा दोस्तों आपका बचता है वसा। अब वसा की बात करते हैं दोस्तों। वसा का सबसे पहले पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। और किसने किया दोस्तों? इसका पाचन क्या था? पित्त रस ने, जिसको पित्त लवण भी बोलते हैं। और ये पित्त रस कहाँ से निकला था दोस्तों? पित्त रस निकला था यकृत से। कहाँ से निकला था? यकृत से। यकृत से पित्त रस निकला था। और इसने पाचन किया था किसका? वसा का। मतलब बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों इसका पाचन किसने किया था? उसके बाद पाचन किया था इसका अग्नाशयिक रस ने। अग्नाशयिक रस ने क्या है? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम एक है इसका, लाइपेज एंजाइम। और अगर श्रवण बोलेंगे तो 2 श्रवण ने, अग्नाशयिक रस
और दूसरा पित्त रस, दो रस में से निकलने वाला श्रवण, जिसको पित्त लवण भी बोलते हैं। तो 2 बार इसका भी पाचन हुआ था, किसका? वसा का। और फाइनल पाचन आपको पता चल चुका है कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अब आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा कि जो भोजन है, भोजन का जो पाचन है वो कहाँ होता है, पूर्ण पाचन। तो आपका आंसर होगा क्षुद्रांत में, ठीक है। और आपका क्वेश्चन रहता है जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, तो आपको ध्यान रहेगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, 2 एंजाइम रहते हैं। पेप्सिन ने कहाँ किया था, अमाशय में, और ट्रिप्सिन ने कहाँ किया था, छोटी आंत में। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रवण कहाँ से होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रवण कहाँ से होता है दोस्तों, अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशयिक रस से। और पेप्सिन का दोस्तों, इसका दोस्तों अमाशय में ही हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था, अमाशय में हुआ था। अमाशय, जो अमाशय के साथ HCl और श्लेष्मा भी निकला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही निकलने वाला है कि अमाशय की जो स्तर होता है, आंतरिक स्तर, उसका प्रोटेक्ट कौन करता है, तो श्लेष्मा। किससे करता है, HCl से, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, भोजन को क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कौन बदलता है। हमेशा कुछ लोग लिखते हैं श्लेष्मा, बिल्कुल गलत। अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में श्लेष्मा नहीं निकल करता। अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कौन कर रहा है दोस्तों, यकृत से निकलने वाला यकृत रस। कहाँ में, छोटी आंत में। हाँ, अगर अमाशय की बात आएगी तो आप श्लेष्मा लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर अमाशय में पूछा गया तो आप श्लेष्मा लगा सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकले थे आपके सामने, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम, 2 एंजाइम निकले थे, ठीक है, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज एंजाइम ने किसका पाचन किया था, वसा का पाचन किया था। और ट्रिप्सिन ने किसका पाचन किया था, प्रोटीन का पाचन किया था, ठीक है। तो एक आपको मैं और बता देता हूं, अमाशय में जब प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वो पेंटोन में बदल जाता है। और पाचन कौन कर रहा है, पाचन कर रहा है पेप्सिन। तो इसको आप 3P बोल सकते हैं, 3P। पहला P प्रोटीन, प्रोटीन को पाचन कर रहा है पेप्सिन, पेप्सिन बदल रहा है पेंटोन में। तो प्रोटीन को पेंटोन में जो बदलता है वो कौन बदलता है, पेप्सिन। और अगर आपको बोला गया पेंटोन को अमीनो अम्ल में बदल रहा है, मतलब कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में भी आप बोल सकते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, तो कौन कर रहा है दोस्तों, तो उसको कर रहा है दोस्तों कौन सा, ट्रिप्सिन, अग्नाशयिक रस में दूसरा एंजाइम, ठीक है। ये आप इसको लगा सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है। बाकी अगर दोस्तों आपको और इसमें कुछ क्वेश्चंस लगते हैं आप कमेंट में भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टाइम दोस्तों थोड़ा सा छोटा बनाने की हम कोशिश करेंगे, नॉलेज इतना ही रहेगा, आज थोड़ा सा बड़ा हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।